नमस्कार दोस्तों, रोज एक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज मैं हिंदी कहानियों के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। जब एक इंसान लेखक होता है तो उसके दिमाग में 100 कहानियाँ घूमती है। वह कहानियाँ कोई भी हो सकती है, वह आपके जीवन से भी जुड़ी हो सकती है, तो कोई एकदम मनगढ़ंत भी हो सकती है। कहानियाँ तो हम सबको पढ़नी अच्छी लगती है। किसी को भूत की कहानियाँ पसंद आती है तो किसी को प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद आती है। सभी कहानियाँ का अपना अपना महत्व होता है। कहानियाँ सभी को बड़ा ही लुभानी लगती है। कहानी को हम आसान शब्दों में एक लेखक की रचना भी कह सकते हैं। कोई भी कहानी हमें हंसाती है तो कोई कहानी हमें रोने को मजबूर कर देती है। बचपन से ही मेरा बहुत बड़ा शौक था किताब पढ़ने का, और यही शौक आज भी बना हुआ है। बस मुझे एक किताब चाहिए पढ़ने के लिए, फिर तो उसके बाद मैं उसी किताब की कहानियों में डूब जाता हूँ। उस किताब के किरदारों में मेरा कोई नाता जुड़ जाता है। मैं उन किरदारों में अपने आप को ढूंढने लगता हूँ। यह केवल मेरे साथ ही नहीं होता है, बल्कि सभी किताब प्रेमियों के साथ होता है। कहानी के पात्रों में लगा होना आम बात है। कहानियां हमें उत्सुक बनाए रखती है कि कहानी में अगला मोड़ कब आएगा। लिखने वाले को भी उतना ही मजा आता है जितना एक पाठक को पढ़ने में आता है। लेखक को भी अपने किरदार से प्यार हो जाता है। कहानियां तो शायद सदियों से लिखी जा रही है, पर कथा साहित्य से कहानियों को बहुत बल मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक भी हिंदी कहानियों पर आधारित है। अब कुछ दिन के लिए हम कहानियों के सफर पर चलते हैं। कहानी शब्द से हम सब परिचित हैं। बचपन से ही हम कहानियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर कहानी होती क्या है। दरअसल कहानी कथा साहित्य का एक ऐसा कला है जिसमें एक लेखक अपने दिमाग में उपजे विचारों को कागज के पन्नों पर उतारता है। कागज के पन्नों पर उतरते ही विचार किरदार में तब्दील हो जाता है। कहानी शब्द संस्कृत कथ से उठाया गया है, जिसका मतलब होता है कहना। एक लेखक अपने विचारों को कहानी के माध्यम से व्यक्त करता है। कहानी एक लेखक के दिमाग की शानदार उत्पत्ति होती है। कहानी पढ़ने के बाद पाठक को शानदार अनुभूति होती है। वह कहानी के मुख्य पात्र को अपने आप से जोड़कर देखने लगता है। गद्य साहित्य के 3 प्रकार होते हैं: नाटक, उपन्यास और कहानी। गद्य साहित्य में कहानी को हमेशा से ही सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। नाटक, उपन्यास के मुकाबले कहानी छोटी होती है, पर अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश भी छोड़ जाती है। लेखक में कहानी को लिखने की शानदार शैली होनी चाहिए। कहानी का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम अपने इतिहास में जाकर देखें तो हमें ढेरों कहानियाँ और किस्से सुनने को मिलते हैं। बहुत पुराने समय में लोग कहानियाँ लिखते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को सुनाया करते थे। ऐसे में कहानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँच जाती थी और यह सिलसिला चलता ही जा रहा था। इस बीच सबसे अच्छा उदाहरण है रामायण, महाभारत, गौतम बुद्ध की कथा। इतिहास में कई राजा महाराजाओं के शौर्य के बारे में भी कहानियां लिखी गई है। इन सभी कहानियों में से हमें कुछ न कुछ शिक्षा का प्राप्ति होती है। हमारे भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद में भी शिक्षाप्रदक कहानी का भंडार है। इसके अलावा पंचतंत्र की कहानियां भी बड़ी ही शिक्षाप्रदक होती है। पर क्या आपको पता है कि आधुनिक कहानियों को लिखने का सिलसिला कब शुरू हुआ था? आधुनिक कहानियां 20वीं सदी से ही प्रसिद्ध होने लगी थी। लोग किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को सबसे पहले आधुनिक कहानी मानते थे। यह कहानी 1900 में लिखी गई थी। इनके बाद तो कहानियों की जैसे कोई बाढ़ आ गई थी। उस समय हर दिन एक नया लेखक तैयार हो जाता था।
कहानी की विशेषता 4 प्रकार की होती है। कथानक को हम अंग्रेजी में प्लॉट कहते हैं। यह किसी भी कहानी का एक अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एक लेखक के दिमाग में सबसे पहले कथानक ही आता है। लेखक को यह ज्ञात हो कि कथानक किसी कहानी को प्रसिद्ध होने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब एक कहानी का कथानक मजबूत होता है तो यह 100% गारंटी होती है कि कहानी लोगों को दिल को छू जाएगी। मजबूत और आकर्षण कथानक होने से कहानी की एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेखक को यह भी मालूम हो कि उनको कहां से कहानी शुरू करनी है और कहां से खत्म। जब भी एक लेखक कहानी लिखता है तो वह उसके शीर्षक के बारे में कई बार सोचता है। काफी सोच विचार के बाद एक शीर्षक को यह लेखक मंजूरी देता है। पाठक को शीर्षक ऐसा लगना चाहिए कि उसका कहानी से कोई रिश्ता हो। शीर्षक से पाठक को अपनापन का एहसास हो। लेखक की लिखी शैली बहुत ही शानदार होनी चाहिए। भाषा एक ही कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। अगर कहानी की भाषा को सरल और सुंदर रखा जाए तो पाठक उसे बिना कोई परेशानी के ही समझ लेते हैं। कोई भी कहानी लिखो तो यह भी बहुत जरूरी है कि उस कहानी का वातावरण कैसा जा रहा है। जैसे अगर कहानी की वादियों से प्रारंभ हो रही है तो लेखक को कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि पाठक को लगे कि वह उसी स्थान पर मौजूद है या उसी स्थान पर घूम रहा है। दोस्तों, मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरह की हर तरह की कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।